शांति वास्तव में योगी के सामने अंतिम समय में 3 परीक्षाएँ कौन-सी आएँगी? तो एक कहानी थी वो है दुनिया की, तो उसमें 3 बातें बताईं। तो उसमें भी बहुत सुंदर बात बताई वास्तव में कि सचमुच योगी के अंदर और योगी के सामने वो 3 परीक्षाएँ कौन-सी आती हैं। तो उसमें लिखा था कामिनी, कंचन और कीर्ति। ये 3 परीक्षाएँ हर योगी के सामने आएँगी। कामिनी, कंचन और कीर्ति। एक तो फ़ैमिलियरिटी जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना कि फ़ैमिलियरिटी के संस्कार जागृत होते हैं, तो उस बहाने से दुनिया में चले जाएँगे। दूसरा कंचन के पीछे यानी पैसा, बहुत बड़ी माया है, उसके पीछे चले जाएँगे। और तीसरा कीर्ति, नाम, मान, शान, सम्मान के पीछे कि हमें नाम मिले, मान मिले, सम्मान मिले। तो कामनी, कंचन और कीर्ति ये 3 पेपर हर योगी को पास करना ही होगा। उसके सिवाय उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। हर एक योगी को ये 3 परीक्षाएँ इस तरह से गुज़रना पड़ता है कि उसमें उसकी अवस्था पता नहीं पड़ती कि इसलिए तो बदनामी भी मिलती है। कामनी के कारण परीक्षा ये आती है, उसमें ब्रह्मा बाबा से लेकर के लास्ट नंबर के दाने तक बदनामी आएगी। बदनामी हर एक को सहनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरलियों में भी कहते हैं कि जिसने कलंक को सहा है, वही कलंकीधर बना है। बिना कलंक के कलंकीधर नहीं बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा पेपर आएगा, सेंटर पर रहने के बावजूद भी आएगा। और हम घर परिवार में भी जैसे कई भाई-बहनें, माता-बहनें रहती हैं, तो उन्हों को भी ये पेपर आएगा। कहीं न कहीं, किसी न किसी के साथ नाम जोड़ा जाएगा और जोड़ते भी हैं। बिना ये पेपर क्रॉस हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें उस समय अपनी अवस्था को चेक करना है, क्योंकि कंचन, कीर्ति, कामनी ये 3 पेपर हर एक के सामने आएँगे। कंचन भी आएगा आपके सामने, कितनी आसक्ति है उसमें, उससे हमारा वैराग्य है कि नहीं, ये देखना होता है। और कीर्ति और कहीं नहीं, तो कीर्ति में ज़रूर फँसते हैं लोग, मान नाम, मान, शान के चक्कर में। बिना नाम मान के कि हम पुराने हैं, हम समर्पित हैं, इसके बगैर क्या हमारा अभी सम्मान नहीं होना चाहिए, ये हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। माना कि मान के लिए, सम्मान के लिए कि हम इतने योगी, हम इतने ज्ञानी, लेकिन फिर भी हमारा लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये 3 परीक्षाएँ हर एक ब्राह्मण आत्मा को पार करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से लेकर के लास्ट दाने तक ये 3 पेपर ज़रूर पास करना पड़ता है। लेकिन जो उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, तो बाबा के लिए तो बाबा कई बार कहते हैं कि पेपर में भी निकल गया था बाबा का तो, कि दादा को तो 16,108 रानियाँ चाहिए।
लेकिन इतने मतलब ओपन हो गई थी, लेकिन बाबा की व्रति स्मृति इतनी न्यारी और प्यारी हो गई थी कि बाबा ने अपनी अवस्था को प्रत्यक्ष कर दिया संसार के सामने। जो ब्रह्मा बाबा ने दिया पेपर, तो बाबा ने कहा कि हम किस खेत की मूली हैं, इसलिए वो तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि उसके बिना आप आगे बढ़ो। अगर पेपर नहीं आए तो वो योगी नहीं है, क्योंकि योगी है अगर, तो उसके सामने 3 पेपर ज़रूर आएँगे और उसको हमें पास विथ ऑनर होकर के ही दिखाना है। उसमें जो वैराग्य व्रति है, क्योंकि वही समय को समीप लाएगी। तो बाबा ने कहा वो कितने होंगे? जब झाड़ हिलेगा तो बहुत कम लोग होंगे जो बेहद की वैराग्य व्रति वाले होंगे। तो उस समय विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए मुझे देखना है कि मैं कहाँ पर हूँ? क्या मेरी ये स्थिति बन चुकी है? क्या मैंने अपने बाबा को एक पल, एक भरोसा बनाया है? या मैंने कोई आसक्ति के आधार पर अपना जीवन बनाया है? क्योंकि अगर वो आधार हिला, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा यदि किसी कंधे का आधार भी लिया और यदि वो कंधा हिला, तो आपके पाँव हिल जाएँगे और आप गिर जाएँगे। कंधा निकला और आप गिर जाएँगे। तो बाबा ने कहा इसलिए मुझे किसी भी कंधे को आधार नहीं बनाना है। यही है बेहद के वैराग्य व्रति। तो जो तपस्या हम कर रहे हैं, उसका यही आधार बहुत-बहुत काम आएगा। और चौथी बात, एकाग्रता पूर्ण हमारा रहस्य, क्योंकि अगर तपस्या करना है, तो उसके लिए हमें एकाग्रता बहुत-बहुत आवश्यक है। एकाग्रता पूर्व अभ्यास करने से समृद्धि आएगी, क्योंकि एकाग्रता भी कितने प्रकार की चाहिए? कितने प्रकार की चाहिए? तो बाबा ने कहा 5 प्रकार की एकाग्रता चाहिए, तभी रियल एकाग्रता कहेंगे। पहली एकाग्रता, सबसे पहली शारीरिक एकाग्रता, कि योग में जब हम बैठते हैं, तो हमारी शारीरिक एकाग्रता कितनी है, वो देखी जाती है। किसी ने आदरणीय जगदीश भाई साहब से किसी ने सवाल पूछा था कि योग की गहराई का आधार क्या है? तो जगदीश भाई जी ने उत्तर दिया था कि गहराई तो बाद में, पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, वो देखो। आप सभी ने वो क्लास शायद सुनी हो या ना सुनी हो कि लंबाई माना कि हम कितने समय से, कितने लंबे समय से अभ्यास में शारीरिक एकाग्रता के साथ बैठते हैं कि नहीं। बार बार हिलते डुलते हैं, तो ये हमें बताता है कि मन हमारा कितना विचलित है। जब मन विचलित है, तो शरीर भी स्थिरता में टिक नहीं सकता है। इसलिए जितनी हमारी शारीरिक स्थिरता, शारीरिक एकाग्रता है, उतनी मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। तो शारीरिक एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। कितने लंबे समय तक हम उस अवस्था में बैठ सकते हैं? आधा घंटा, पौना घंटा, कितना समय हम बैठ सकते हैं? उसके बाद हमारी
हलचल होती है और वो साधारण सी हलचल हमारे मन की स्थिति को हिलाए ना, ऐसी एकाग्रता हो, शारीरिक एकाग्रता। कई बार कई लोग 50-60 वर्ष क्रॉस कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि भाई हिलना तो पड़ता ही है, इधर-उधर दर्द है, उधर दर्द है, तो हिलना पड़ता है। लेकिन कोई ये बात कहते हैं, तो सोचो कि जब ब्रह्मा बाबा अवस्था कितनी थी, उसके बराबर तो दादियों की और दीदियों की थी। हम तो सभी आधार भी ले लेते, पीछे टेक लेते, लेकिन कभी ब्रह्मा बाबा ने 93 होते हुए भी बाबा ऐसे एकाग्र होकर के बैठते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को उस समय कोई अवस्था नहीं लगी। अगर कोई ये प्रश्न पूछे अपने आप से कि मुझे ये अवस्था अगर लग रही है, तो क्या ब्रह्मा बाबा को नहीं लगती होगी? जो 93 के थे बाबा, तो उनको सहारे की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हमने आधार भी ले लिया, लेकिन हम कितना हिलते हैं, ये तो हमें चेक करना है। तो फिर बाबा ने कहा दूसरी एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता। मन कहाँ भटकता है, उसको अगर देखा जाए, तो कोई भी इंसान का मन 3 चीज़ों में भटकता है, 3 बातों में। या तो संबंधों में भटकता है, या फिर इच्छाओं में भटकता है, या फिर व्यर्थ में भटकता है। ये 3 में से किसी में व्यक्ति का मन एक में भटकता ही है। मानसिक एकाग्रता का मतलब है जब मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है, तो उस सर्व संबंध के रस का अनुभव करें। जब हमें सर्व प्राप्ति हो गई है उससे, अब प्राप्त वस्तु नहीं कोई चीज ब्राह्मणों के खजाने में, तो प्राप्ति स्वरूप जब हो जाती है, तो उस प्राप्ति स्वरूप स्थिति में जब हम बैठते हैं, तो मन भटकता है। और तब व्यर्थ से भी, तो हमें व्यर्थ से भी उस समय लगाना है फुल स्टॉप। और तीसरी एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता। और बौद्धिक एकाग्रता को लाने के लिए चाहिए कि बुद्धि हमारी क्लीन, क्लियर, कितना फोकस हमारा क्लियर कितना है, उसमें मैलापन तो नहीं है, कोई बादल तो नहीं है, दुविधा के बादल तो नहीं है, स्पष्टता लानी है। बौद्धिक एकाग्रता के लिए क्लीन एंड क्लियर जितना बुद्धि हमारी होगी, उतनी बौद्धिक एकाग्रता हमारी सहज हो जाएगी। और उसके लिए चाहिए निश्चय बुद्धि। इसलिए बाबा हमेशा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, कि कितना हम निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के सामने बैठती हैं। और चौथी एकाग्रता है भावनात्मक एकाग्रता, इमोशनल। जब हम योग में बैठते हैं, तो बाबा के प्रति हमारे भाव कैसे हैं, इमोशनल कितनी है हमारे बाबा के प्रति। आज दुनिया में भी आईक्यू के बाद यूके आया, ये इमोशनल क्वेश्चन। क्योंकि आगे बढ़ने का आधार इमोशनल, क्योंकि हम योग में
किसी चीज़ में, किसी बात में भावनात्मकता से इमोशनल होकर के बह तो नहीं जाती हैं, ये हमें चेक करना है। और 5वीं एकाग्रता है स्मृति स्वरूप एकाग्र हो जाना। यही हमारे पुरुषार्थ की बहुत सुंदर गति है। ओम शांति।